इंतजार कर रहा था कोई ये पूछे। इन्होंने पूछा है, मैंने कल बताया कि सुबह उठते ही पानी पीना चाहिए। अब प्रश्न उन्होंने पूछ लिया कि उठते ही पहले मुंह साफ करना चाहिए तब पानी पिए या बिना मुंह साफ करके पानी पिए। मैंने आपको कल उसका नियम ये बताया था कि ये लार है ना सतत बनती है। रात को हम सो जाते हैं तब भी ये लार बनती है। रात भर हम सोए हुए हैं, ये लार अंदर नहीं जाती, इधर उधर जमा हो जाती है। अब सुबह उठे, आपने मुंह साफ किया तो रात्रि में जो लार बनी है वो मुंह का पानी जब आप थूकेंगे तो जाने वाली है। तो ये सबसे कीमती चीज है जो आप मुंह के साथ थूकने वाले हैं। इसलिए आयुर्वेद ये कहता है कि सुबह उठते ही बिना मुंह साफ किए पानी पीना चाहिए, बिना मुंह साफ किए पानी पीना चाहिए। अब आप इसमें थोड़ा सा मन में आएगा, अरे ये तो बड़ा मुश्किल है, तो इसके लिए एक दूसरा सूत्र उसमें है कि रात को सोने के पहले मुंह साफ करके सो जाइए। रात को जब भोजन आपने कर लिया और सब कुछ आपका हो गया, अब आपको कुछ खाना पीना नहीं है, तो मुंह साफ करिए, दांत साफ करिए, दातुन करिए, मंजन करिए और सो जाइए, ताकि सुबह उठते ही पानी पीने में मानसिक रूप से आपको कोई त्रास ना हो। जी, पानी पीने का समय क्या होना चाहिए? हाँ, आदर्श समय तो ये है 4:30 बजे के आसपास। आदर्श सुबह 4:30 बजे से लेकर 45 मिनट का समय है। आयुर्वेद ने उसको बिल्कुल निश्चित रूप से लिखा है। भागवत ऋषि ने एक श्लोक में बहुत स्पष्ट लिखा है कि सुबह का उषापान माने सुबह का पानी 4:30 बजे से 5:15 बजे के बीच में पीना सबसे अच्छा होता है। क्यों? कारण भी है उसका। मैंने आपको कल कहा था, फिर आज दोहरा रहा हूं ताकि ध्यान में रहे। सुबह जब होती है, सूर्य निकलने से पहले का समय, इस समय शरीर में वायु का प्रकोप सबसे ज्यादा होता है। दोपहर जब होती है, सूर्य बहुत तेज तपता है, उस समय शरीर में पित्त का प्रकोप सबसे ज्यादा होता है। और शाम को जब सूर्य समाप्त हो जाता है, रात हो जाती है, तो कफ का प्रकोप सबसे ज्यादा होता है। हम शरीर में 3 तरह की व्याधियों को मानते हैं आयुर्वेद में। वात, जिसको वायु भी कहते हैं, पित्त और कफ। तो सुबह सुबह का समय वायु का प्रकोप सबसे ज्यादा होता है। और भागवत ऋषि बोलते हैं कि शरीर में जो होता है वो बाहर है वही होता है। आपने एक सूत्र सुना है, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, और इसका उल्टा भी है, यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे। जो ब्रह्मांड में होगा वही पिंड में होगा। तो सुबह का जो समय है, उषा काल, सूर्य निकलने के पहले का, उस समय वातावरण में सबसे ज्यादा वायु का प्रवाह रहता है। आप कभी भी ये महसूस कर सकते हैं, सुबह के समय वायु सबसे ज्यादा रहती है वातावरण। इसलिए बोला जाता है ना, सुबह उठकर टहलना, सुबह उठकर मॉर्निंग वॉक जाना, सुबह उठकर लोगों को ये आने जाने के बारे में। तो सुबह वायु का प्रकोप सबसे ज्यादा है, तो शरीर में भी वायु का प्रकोप सबसे ज्यादा है। अब वायु का प्रकोप सबसे ज्यादा है, तो वायु को शांत करने की ताकत दुनिया में किस चीज में सबसे आसान है? तो कल मैंने आपको एक उदाहरण दिया था कि बहुत तेज आंधी चलती हो, धूल उड़ती हो और अचानक से बारिश हो जाए तो क्या होगा? सब कुछ शांत हो जाए, है ना? माने पानी की ताकत है वायु को शांत करने की। तो आयुर्वेद में भागवत ऋषि ने कहा कि सुबह चूंकि वायु का प्रकोप सबसे ज्यादा है और वो समय है 4:30 बजे से 5:15 बजे का, तो इस समय अगर आप पानी पी लेंगे तो शरीर की वायु शांत रहेगी। और वायु अगर शांत रहेगी तो वायु से उत्पन्न होने वाले लगभग 48 रोग आपकी जिंदगी में कभी भी नहीं आएंगे। वो आप जो पानी के बाद बोल रहे हैं तो प्राणायाम करना पड़ता है, तो प्राणायाम के हिसाब से पानी पीना मना है उनको। हाँ, तो अभी आपका कोई एक संप्रदाय होगा जिसमें सुबह उठते ही प्रणाम करने की बात है, तो प्राणायाम करना, प्राणायाम के 20 मिनट पहले आप पानी जरूर पी सकते हैं। 20 मिनट पहले आपका प्राणायाम का जो समय निश्चित है 5:30 बजे मान लीजिए, इसके 20 मिनट पहले आप पानी पी सकते हैं। और मेरा तो ये कहना है कि आप प्राणायाम करिए, लेकिन नित्य कर्म से निवृत्त होने के बाद। तो नित्य कर्म से निवृत्त होने में ही आपको 25-30 मिनट लगने वाले हैं। शौच जाएंगे, संडास जाएंगे, फिर दांत साफ करेंगे, तो इसके सबसे पहले पानी पीने की बात आ रही है।
तो प्राणायाम तो नित्य कर्म के बाद ही होने वाला है। तो ऐसे तो सामान्य रूप से 30-40 मिनट उसमें जाने ही वाले हैं। इसलिए मन में ये दुविधा मत रखिए। आप तो उठते ही पी लीजिए पहले पानी। याद नहीं आती है तो रात को अपनी चारपाई के नीचे पानी भर के रखिए, उठते ही ध्यान आ जाएगा तो पी लीजिए। पीने का तरीका मत भूलिएगा, एक एक सिप करके आनंद लेते हुए मुंह में उसको घुमाते हुए पीना। सुबह का पानी तो मुंह में घुमा के ही पीजिए, एक बार भरा ऐसे ऐसे फिर पीना, ताकि ये जहां भी लार छुपी हुई है वो उसमें घुलकर अंदर आ जाए। पानी पी के पीछे सो सकते हैं क्या? जी ना सोए तो अच्छा है। नींद आ रही है तो कोशिश करें कि थोड़ी देर में ही उठें। अगर आपको ऐसा लगता है कि पानी पीने के बाद की नींद आ रही है तो इसका मतलब है नींद पूरी नहीं हुई है, तो उठने में थोड़ा आधा घंटा विलंब कर दीजिए, देर से ही उठिए। ये मत करिए कि पानी पी के फिर सो जाए, क्योंकि पानी पिया है, वायु का प्रकोप उस समय कम हो जाएगा, तो नींद आपको अच्छी आने वाली है ही नहीं। पानी पीते ही कभी भी अच्छी नींद आएगी नहीं, जब तक कि वो पानी पचेगा नहीं, क्योंकि नींद आने के लिए वायु का प्रकोप बढ़े, ये जरूरी है। और अगर आपने पानी पी लिया है तो नींद अच्छी आएगी नहीं, आधी आएगी, आधी नहीं आएगी। तो अच्छा है कि पहले पूरी नींद करके फिर उठिए, फिर पानी पीजिए। पानी कितना होना? हाँ, मैंने कल कहा था, फिर बता रहा हूं, 1.25 लीटर होना सुबह का पानी, 1 लीटर और 250 मिलीलीटर। लेकिन प्रश्न यह है कि क्या पहले ही दिन से 1.25 लीटर हम पी सकते हैं? शायद नहीं पी सकते। तो पहले दिन 1 गिलास होना, 1 गिलास भी नहीं पी सकते तो आधा गिलास होना, आधे गिलास 4-5 दिन पी के फिर 1 गिलास करना, फिर 4-5 दिन के बाद 1.5 गिलास करना, फिर आप हफ्ते के बाद 2 गिलास, ऐसे बढ़ाते जाना। और बढ़ाते बढ़ाते उसको 1.25 लीटर तक ले आना, तो उस समय बिल्कुल परफेक्ट हो। दिन में कितना?